तो स्टूडेंट्स, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी कि पहला क्वेश्चन दिया है और दूसरा क्वेश्चन दिया है, इनका मान ज्ञात करना है और इनका मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या दिया है, tan A बराबर, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल। क्या दिया है, दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए फिगर, इस क्वेश्चन में फिगर बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें बोला गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। ठीक है, और ये भी देख लो यहाँ पे कि एंगल जो है सब में अलग अलग दिया है, साइन A cos C, मतलब एंगल अलग अलग दिया है। इस वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए B समकोण है, मतलब यहाँ पर हम लोग रखेंगे B को, बाकी जो शेष भुजा शेष कोण बच गए यहाँ पर रख लेंगे हम लोग A को और यहाँ पर C को। ठीक है, तो देखिए आगे दिया है tan A बराबर, tan A बराबर 1/√3 लिख सकते हैं। और tan के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो देखिए ये अनुपात में है, इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर x एक चर राशि ले ली और हमने लिख दिया लंब x हो गया और आधार √3x हो गया। ठीक है, तो देखिए साइन के लिए कर्ण और कॉस के लिए भी कर्ण चाहिए होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब है x, तो इसका स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार है √3x इसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट का स्क्वायर होने की वजह से रूट हट जाएगा और 3 बचेगा और साथ में x का स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए एक एक्स स्क्वायर यहाँ है और 3x स्क्वायर यहाँ है, तो 1 और 3 मिलकर कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, 4x स्क्वायर हो जाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि 4 किस संख्या का वर्ग होता है, x का वर्ग x स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर निकलेगा x। तो इस प्रकार से कर्ण ज्ञात कर लिए हम लोग, कितना हो गया, तो 2x। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिख ले। देखिए पहला क्वेश्चन, साइन A फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन A के लिए लंब कौन होगा, BC भुजा लंब होगी। ठीक है, तो पहले दर्शा लेते हैं हम लोग, A के लिए लंब होगा BC भुजा, यानी कि 1 होगा और 1 का वैल्यू क्या है, x है, तो x यहाँ पे रखेंगे हम लोग। और आधार क्या होगा, A के लिए आधार कितना होगा, ये वाली भुजा सटी हुई भुजा, A के सामने वाली भुजा तो लंब हो गई और B के सामने वाली भुजा कर्ण है। ठीक है, ये भुजा कर्ण है और A के सटी हुई भुजा क्या होगी, लंब नहीं आधार होगी, क्या होगी, आधार होगी। ठीक है, तो आधार कितना है, √3x, यहाँ पे √3x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन A के लिए लंब कितना होगा, x होगा। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, A के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो x बटे में कर्ण होता है। कर्ण देखिए कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण कितना ज्ञात किया हम लोग, 2x, यानी कर्ण कितना है, 2x है। ठीक है, तो यहाँ रख लेंगे 2x, यहाँ पर इंटू है 2 cos C के लिए आधार बटा कौन होता है फॉर्मूला। देखिए C के लिए आधार कौन होगा, ये सटी हुई भुजा क्या होगी, आधार होगी C के लिए, यानी कि x बटे कौन, आधार बटे कौन यानी 2x इतना, फिर प्लस है प्लस cos A के लिए कितना होगा, cos A के लिए फॉर्मूला आधार बटा कौन होगा, A यहाँ है तो A के लिए आधार तो √3x होगा, A के सटी हुई भुजा √3x है, तो आधार हो जाएगा √3x बटे में फॉर्मूला होता है कर्ण, तो कर्ण कितना है 2x, कर्ण फिक्स रहता है। फिर यहाँ पर इंटू है, साइन C के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण,
तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, यानी कि √3x होगा लंब, ठीक है। बटे में कौन कौन फिक्स रहेगा, 2x, ठीक है। इस प्रकार से x से x कैंसिल हो जाएगा, हर जगह से x कैंसिल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ एक है, एक में गुना होगा तो क्या बचेगा बताइए आप लोग। तो एक होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक होगा, तो यहाँ पर एक होगा, दो में गुना कराएंगे हम लोग तो बट्टे में क्या होगा, 4 होगा। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस √3 में गुणा कराएंगे तो एक √3 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, यानी 3 एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। दो में गुना होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे 4 और 4 का एलसीएम लेते हैं हम लोग तो 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है। 4 से 4 में भाग कराएंगे तो एक में गुना कराएंगे तो 1 होगा, प्लस 4 एकम 4 तो 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, ठीक है। तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4, यानी 4/4। तो 4 4 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1। तो यह हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखिए cos a के लिए फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। ए के लिए आधार कौन सी भुजा होगी, ए बी क्या होगी आधार, यानी √3x बटे में कर्ण तो फिक्स रहता है 2x होगा, ठीक है। इंटू cos c के लिए आधार बटा कर्ण, c के लिए आधार हो जाएगी सटी हुई भुजा x, अब बटे में कर्ण तो फिक्स रहेगा अपना 2x, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ठीक है, माइनस है तो माइनस। साइन के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। देखिए ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, यानी ए के लिए लंब हो जाएगा x, बटे में कर्ण फिक्स रहेगा अपना 2x, गुणे साइन सी के लिए लंब बटा कर्ण, सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, तो सी के सामने √3x है, √3x बटे में कर्ण तो फिक्स रहेगा 2x, इंटू यहाँ पर x x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो देखिए √3 में 1 में गुना होगा तो √3 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, √3 बचेगा। दो में गुना होगा तो 4 होगा, माइनस √3 में यहाँ 1 में गुना होगा तो √3 होगा, और बटे में दो में गुना होगा तो 4 होगा। तो इस प्रकार से देखिए ये वाली संख्या क्या है, प्लस में है, और ये वाली संख्या माइनस में है, और देखिए सेम संख्या है, तो ये घट जाएगा तो क्या होगा, 0, घटेगा तो कितना होगा, यहाँ पर 0। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, 0। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। और आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न 10 और 11 करेंगे, ठीक है।